प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। आज से हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, अध्याय 15, जिसमें हम पढ़ेंगे ठोस आकारों के चित्रण के बारे में। हम अपने आसपास में बहुत प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, जैसे पुस्तक, गेंद, आइसक्रीम, डिब्बे विभिन्न प्रकार के। इन सभी आकारों में हम देखते हैं कि लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई अथवा गहराई भी होती है। तो किसी भी आकार को हम उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अथवा गहराई के आधार पर कुछ प्रकारों में बांट सकते हैं। वो प्रकार होते हैं हमारे द्विविमीय आकृतियां और त्रिविमीय आकृतियां। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियां कैसे पहचान कर सकते हैं, क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्विविमीय आकृतियां। तो इसकी परिभाषा हम निम्न प्रकार कर सकते हैं। ऐसी आकृतियां जिनमें दो विमाओं से हमारा क्या तात्पर्य है, लंबाई अथवा चौड़ाई। लिख सकते हैं यहाँ पर लंबाई व चौड़ाई होती है, द्विविमीय आकृतियां कहलाती हैं। तो इस प्रकार से ये द्विविमीय आकृतियां हैं और इन्हें हम कागज पर भी बना सकते हैं। इन्हें हम कागज पर बना सकते हैं क्योंकि ये द्विविमीय आकृतियां केवल लंबाई या चौड़ाई यही इनकी आवश्यकता होती है, या ऊंचाई। तीन विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इनमें से कोई सी भी दो विमाएं हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विविमीय आकृतियां। संक्षेप में अर्थात इनका छोटा रूप, ये भी कह सकते हैं आपको। संक्षेप में इन्हें 2D कहते हैं। 2D अर्थात 2 डायमेंशनल। आप कहीं गए होंगे घूमने, वहां पर आपने देखा होगा 2D, 3D, 7D इस तरह से आजकल दिखते हैं। जो हमारी पिक्चरें होती हैं वो 2D और 3D में होती हैं, और कई जगह आप गए होंगे बड़े बड़े मॉल्स में, वहां पर आपको 7D में भी 5D में भी कुछ दिखाया जाता है। तो इस तरह से द्विविमीय आकृतियों की परिभाषा आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि ऐसी आकृतियां जिनमें दो विमाएं लंबाई व चौड़ाई होती हैं, द्विविमीय आकृतियां कहलाती हैं। अब देखिए हम कुछ द्विविमीय आकृतियों के चित्र बनाते हैं यहाँ पर। जैसे देखिए पहला इसका उदाहरण है, आपको पहचान करनी है ये किसका चित्र है। तो किसका चित्र है बताइए, आयत का। तो आयत एक द्विविमीय आकृति है। दूसरा देखिए, आयत में क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। दूसरा है हमारा अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, चारों भुजाएं बराबर है। तो ये किसकी आकृति हो गई, हाँ बताओ, शाबाश, ये आकृति हो गई वर्ग की। फिर देखिए तीन भुजाएं किसकी आकृति बताइए, हाँ बिल्कुल सही। तो ये आकृति है त्रिभुज की। एक और उदाहरण देखिए,
चार भुजाएं से बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज। तो चतुर्भुज भी क्या कहलाता है? हमारा द्विविमीय आकृति। अगला देखिए, किसकी आकृति है ये? वृत्त की। तो वृत्त भी किसका उदाहरण हो गया? द्विविमीय आकृति का। तो इस प्रकार से इन सब में दो विमाएं होती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम? द्विविमीय आकृतियां। आयत में लंबाई चौड़ाई, वर्ग में भी भुजा, त्रिभुज में आधार गुणा ऊंचाई, इस तरह से दो दो विमाओं से इन सब का नाम पड़ा गया द्विविमीय आकृतियां, और ये सब उसके उदाहरण हैं। इनको आपको परीक्षा के अंदर आ सकता है प्रश्न की आकृतियां बना के दे देगा और पूछ सकता है कि इनमें से द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियां छांटिए। तो अब हम देखते हैं अगला उदाहरण, अगला परिभाषा त्रिविमीय आकृतियों की। अगली परिभाषा है हमारे त्रिविमीय आकृतियों की। तो इसमें देखिए, ऐसी आकृतियां जिनमें तीन विमाएं में से दो विमाएं आप देख चुके हैं, तो तीसरी विमा कौन सी हो गई? पहली विमा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तीसरी विमा कौन सी हो गई? ऊंचाई, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? गहराई भी बोल सकते हैं। होती हैं त्रिविमीय आकृतियां कहलाती हैं। इन्हें हम संक्षेप में क्या कहते हैं? जैसे दो विमीय को 2D कहा था, इन्हें क्या कहेंगे हम संक्षेप में? 3D। इन्हें हम संक्षेप में 3D भी कहते हैं। अभी आपने देखा होगा 3D पिक्चरें कहीं आपने देखी होंगी, जैसे पिक्चर आई थी थोड़े दिनों पहले तानाजी, वो 3D पिक्चर थी। बाहुबली 3D पिक्चर। इस तरह से आप कह सकते हो कि ऐसी आकृतियां जिनमें तीन विमाएं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अथवा गहराई होती है, वो क्या कहलाती हैं? त्रिविमीय आकृतियां कहलाती हैं। इन्हें हम संक्षेप में 3D कहते हैं। और ये सब क्या करते हैं? स्थान भी घेरते हैं। जैसे आपने देखा होगा डिब्बा होता है, जूतों का डिब्बा, वो त्रिविमीय आकृतियों का उदाहरण है, क्योंकि उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। तो देखिए इसके उदाहरण हम किस प्रकार बना सकते हैं। चित्र, ये चित्र हम बना रहे हैं, लेकिन ये चित्र केवल दिखाने के लिए है, जबकि वास्तव में क्या होती है? 3D आकृतियां स्थान घेरती हैं। किसी भी जगह पर आप इनको रख दो तो देखिए, तो ये हमारे एक उदाहरण हो गया घन का। घन क्या है? एक त्रिविमीय आकृति। फिर इसके बाद में घन से ही मिलता जुलता उदाहरण, जिसमें देखिए इधर ये हो गया हमारा उदाहरण किसका? घनाभ का। तो घन, घनाभ, दोनों में अंतर क्या? ध्यान दीजिए, घन में क्या होता है? प्रत्येक सतह उसकी होती है
वर्गाकार, जबकि घनाभ में क्या होता है, उसकी प्रत्येक सतह होती है आयताकार। तो ये ध्यान रखना है। फिर देखिए ये किसकी आकृति हो गई, बेलन की। तो बेलन भी क्या है, एक त्रिविमीय आकृति है। उसके बाद देखिए आप जो आप खेलते हैं फुटबॉल या बॉल, वो भी क्या है, त्रिविमीय आकृति। तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। गोला अर्थात क्या बोलेंगे, फुटबॉल और बॉल की शेप कैसी होती है, गोलाकार। तो गोला भी कौन सी आकृति हो गया यहाँ पर, त्रिविमीय आकृति। एक और उदाहरण लेते हैं हम, जिसमें आप सब आइसक्रीम खाते हैं, सॉफ्टी खाते हैं। तो सॉफ्टी का जो कोन होता है वो आपने देखा होगा इस आकृति का होता है। तो कोन अर्थात शंकु, हिंदी में क्या बोलते हैं कोन को, शंकु। तो शंकु भी कौन सी आकृति हो गई, त्रिविमीय आकृति। अब एक और आकृति देखते हैं। पिरामिड, जो पिरामिड होते हैं वो भी क्या होते हैं, त्रिविमीय आकृतियां। तो इस प्रकार से ये सारे जो उदाहरण हैं ये त्रिविमीय आकृतियों के उदाहरण हैं। घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु, पिरामिड। क्योंकि इन सब में कितनी विमाएं होती हैं, 3 विमाएं होती हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है, त्रिविमीय आकृतियां। तो इस प्रकार से अब आप द्विविमीय आकृतियों और त्रिविमीय आकृतियों में अंतर कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों में अंतर क्या होता है, तो क्या बोलोगे आप, हाँ सोचिए फटाफट सब जने, हाँ आप बताओ, शाबाश। तो इस भैया ने बताया कि त्रिविमीय आकृतियों में तो क्या होता है, 3 विमाएं होती हैं, और 2 विमीय आकृतियों में क्या होता है, 2 विमाएं होती हैं। तो एक अंतर तो ये हो गया। त्रिविमीय आकृतियां क्या होती है, स्थान घेरती है, और द्विविमीय आकृति को हम क्या कर सकते हैं, कॉपी पर बना सकते हैं। तो इस तरह से, और आप चित्र बना के भी अंतर बता सकते हैं। द्विविमीय को हम क्या कहते हैं, 2D कहते हैं, और त्रिविमीय को क्या कहते हैं हम, 3D। ये केवल नाम इसी वजह से पड़ा, 2 विमाएं मतलब 2D, 3 विमाएं मतलब 3D। तो इस तरह से द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों की हमने परिभाषा देख ली, अंतर देख लिए और उदाहरण भी देख लिया। अब आगे हम और देखते हैं इनके बारे में। तो अभी हमने पढ़ा द्विविमीय और त्रिविमीय आकारों के बारे में। अब देखिए कुछ आकृति आपको दिखाते हैं, पहचान करके बताना है कि आपको ये किसकी आकृति है। ये आकृति आपको दिख रही होगी, ये किसकी आकृति है, ये है पासे की आकृति। पासा जिससे आप सांप सीढ़ी लूडो खेलते हैं। और आपको दिख रहा होगा ये एक डिब्बा, ये डिब्बा जैसे पासा होता है वैसे के वैसे ही डिब्बा होता है। देखिए सेम वैसे के वैसे ही क्या होता है, डिब्बा। बस अंतर ये होता है कि पासे में जो इसके प्रत्येक फलक होती है या सतह होती है वो वर्गाकार होती है, जबकि डिब्बे में क्या होती है, वो आयताकार भी हो सकती है। जरूरी नहीं डिब्बा इस तरह का हो, डिब्बे की लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो सकती है, ऊंचाई अलग अलग हो सकती है, लेकिन पासे में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, बिल्कुल एक जैसी होती है। इसलिए पासा तो किसका उदाहरण होता है, घन का, और जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है वो किसका उदाहरण होता है, घनाभ का। तो अब हम देखते हैं कि घन या घनाभ केवल आयत और वर्ग का अंतर होता है। इसमें कितने फलक, कितने किनारे और कितने शीर्ष होते हैं। जो अब हमारा टॉपिक है वो है फलक, किनारे और शीर्ष। तो फलक, किनारे और शीर्ष को देखिए हम किस तरह पहचान करेंगे। ये जो आपको दिख रहा है इस घनाभ का सामने वाला भाग, ये कहलाता है फलक। ये सब क्या है, घनाभ के फलक। देखिए ऐसे आप देखिए ये फलक है, ये भी क्या है इसके फलक।
तो इस तरह से ये घनाभ में देखिए 1 2 3 4 5 और 6, कुल मिला के कितने फलक हो गए घनाभ के? 6 फलक हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं कि कितने शीर्ष होते हैं। शीर्ष मतलब कोने, जहां पर दो भुजाएं आकर मिलती है वो कहलाते हैं उसके शीर्ष या कोने। तो देखिए ये एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना। ठीक इसके विपरीत और 5वां कोना, 6ठा कोना, 7वां कोना और 8वां कोना। तो इस तरह से कितने कोने हो गए, कितने शीर्ष हो गए घनाभ में? 8 कोने या 8 शीर्ष। अब रह गए हमारे इसकी किनारे या भुजाएं। घनाभ की क्या रहेगी? किनारे या भुजाएं। तो देखिए अब 1 2 3 4 ये भुजाएं हो गई। फिर 5 6 7 8 9 10 और ठीक विपरीत वाली 11 और 12। तो इस तरह से घनाभ में क्या हो गए? उसके 12 किनारे या कोरे अर्थात भुजाएं हो गई। इसी तरह से सेम होता है घन के अंदर। जितने फलक घन में होते हैं उतने ही घनाभ में होते हैं, जितने किनारे होते हैं घन में उतने ही घनाभ में होते हैं, और जितने शीर्ष होते हैं उतने ही घन और घनाभ में होते हैं। तो आइए इसको हम बोर्ड पर चित्र बना के भी देखते हैं। आप इसको ऐसे, आपके घर में डिब्बे होंगे, आप उसमें देख सकते हैं, या आप जिस कमरे में बैठे हैं वो कमरा भी आपका एक तरह से घनाभ के आकार का होता है। तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि उस कमरे में कितने फलक हैं। एक फलक ऊपर वाला होगा, एक फलक नीचे वाला, और चारों दीवारें मिलकर हो जाएंगी 6 फलक। जो कोने हैं आप पे कमरों के वो सारे हो जाएंगे उसके शीर्ष, और जहां पर आपकी दीवारें मिल रही हैं, फलक मिल रहे हैं, वो हो जाएंगी उसकी भुजाएं। तो आइए अब एक चित्र द्वारा इसको देखते हैं हम कि कैसे बनता है घनाभ या घन, और कैसे उसमें हम देख सकते हैं इसमें कितने किनारे हैं, कितने फलक हैं। तो सबसे पहले आप स्केल लीजिए। स्केल से आपको बनानी है पहले एक आयत। आयत में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। तो इनको आप अलग अलग लेके बना सकते हैं, ऐसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को। और आयत में ऊंचाई आपको नहीं लेनी है, क्योंकि ऊंचाई अपने किसमें होती है? त्रिविमीय आकृतियों में होती है। लेकिन जब हम घनाभ बनाएंगे आयत से मिलके, तो आपको इसमें क्या प्राप्त हो जाएगी? ऊंचाई भी प्राप्त हो जाएगी। अब आयत बना ली। अब इसमें कोई सी भी दो भुजाओं के आप मध्य बिंदुओं को अंकित कर दीजिए। बिल्कुल जैसे ये 6 सेमी की है तो 3 सेमी, ये 4 सेमी की है तो ये 2 सेमी का। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ये 6 सेमी की खींचिए, ये कितने की खींचिए? 4 सेमी की। तो 6 का आधा कितना हो गया? 3, और 4 का आधा हो गया 2। इस तरह से यहाँ पर अब प्रत्येक फलक समान होता है, ऐसे नहीं कि एक फलक बड़ा एक फलक छोटा हो गया। तो जब आप ये खींचेंगे यहाँ से यहाँ पर लाइन, तो आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल ठीक जितनी भुजा ये है इसकी चौड़ाई, उतनी ही चौड़ाई यहाँ पर आपको खींचनी है, और जितनी लंबाई आपने ली है यहाँ पर 6, उतनी लंबी आपको यहाँ से यहाँ तक लेनी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से दूसरी आयत बन जाएगी इस आयत के बिल्कुल बीचों बीच में से जाते हुए। अब ये दूसरी आयत जैसी बन जाएगी तो आप क्या करेंगे? इसके शीर्षों को मिला देंगे। उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितने शीर्ष हैं हमारे और कितने फलक हैं। तो देखिए अब हम मिला रहे हैं इसके शीर्षों को। ये शीर्ष मिल गए इसके, देख लीजिए। यहाँ से इधर मिल गए, इधर से मिलाएंगे इधर, और इन दोनों शीर्षों को मिला देंगे। तो इस तरह से आपका ये चित्र बन गया घनाभ का। अब इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा फलक किधर है, किस तरह से बन रहा है। तो ये जो चीज आपकी दिख रही होगी आपको, ये है, ये कहलाती है इसकी कोर या भुजा। क्या कहलाती है ये? कोर या भुजा।
ये जो कोने हैं जहां पर मिल रहे हैं ये कहलाता है इसका शीर्ष या कोना, और जो ये पूरा दिख रहा है आपको ये कहलाता है इसका फलक या सतह। तो इस तरह से ये अपने घनाभ की आकृति बन गई। अब देखिए ये एक फलक, इसके ठीक विपरीत वाला ये दूसरा फलक, ये ऊपर वाला तीसरा फलक, नीचे वाला चौथा फलक, उधर पांचवा फलक और आपकी तरफ वाला छठा फलक। तो इस तरह से ये आपके बन गई एक घनाभ की आकृति। अब इसमें कोने कितने होते हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने हो गए इसके, जो भी आपने गिने भी थे। और भुजाएं कितनी होती देखिए इसमें, या कोण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 भुजाएं। तो हम लिख सकते हैं घनाभ में 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारे या कोर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कोर भी बोल सकते हैं। 12 किनारे या कोर होती हैं। तो घनाभ की जगह आप यहाँ पर घन भी लिख सकते हैं, क्योंकि घन और घनाभ दोनों में बिल्कुल सेम है। घन घनाभ में 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारे होते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। आकृति आपको बनी बनाई अगर नहीं मिले आपको, इसमें कोई भी दिक्कत है, तो आप ऐसा एक घनाभ की आकृति ले लीजिए और उससे आप पूरी तरह समझ सकते हैं कि कितने फलक हैं, कितने किनारे हैं, कितने शीर्ष हैं। इस तरह से आप, अगर किसी को भी समझने में ऐसी दिक्कत हो तो वो डिब्बे से समझ सकता है। आपको समझाया था, पूरा समझ में आ जाएगा। इससे आप खुद बता सकते हैं किसी को भी क्रियात्मक कार्य के रूप में कि देखो मैं तुमको बता रहा हूँ कि इसमें कितने फलक होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं और कितने किनारे होते हैं। तो अब हमको एक आकृति दी गई है, इसमें हमको पहचान करनी है, गिनने हैं कि कितने फलक हैं, कितने किनारे हैं और कितने शीर्ष हैं। तो पहले हम देखते हैं इसमें फलक कितने हैं, फलकों की संख्या। फलक को हम अंग्रेजी में लिखते हैं F से, किनारे को लिखते हैं E से, और जो शीर्ष होते हैं उनको हम लिखते हैं V से। तो फलक, किनारे और V मतलब हो गया शीर्ष। तो बहुत ध्यान से देखिए अब इस आकृति को, लगभग पिरामिड की तरह की आकृति है ये। इसमें देखिए यहाँ पर सबसे पहले फलक कितने हैं, तो देखिए ये जो सामने की तरफ है पहला फलक, ठीक इसके विपरीत ओर वाला पीछे की तरफ होगा वो दूसरा फलक, बाईं तरफ वाला तीसरा फलक, दाईं तरफ वाला चौथा फलक, पांचवा फलक इसके ठीक विपरीत ओर वाला छठा फलक, जो आपकी तरफ है वो सातवां फलक, और जो ठीक पीछे की तरफ है वो आठवां फलक, और ये नीचे वाला हो गया 9वां फलक। तो इस तरह से कुल कितने फलक हो गए, इसमें 9 फलक हो गए। तो हम एक बार बता दें कि फलक हमने किसको माना है। फलक में आपके लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, या चौड़ाई और ऊंचाई होती है, या ऊंचाई और लंबाई होती है। जो एक फलक है वो आपकी 2 विमाओं से मिलकर बनता है, लंबाई चौड़ाई से, या चौड़ाई ऊंचाई से, या ऊंचाई लंबाई से। तो इस तरह से इसमें 9 फलक हैं। अब हम देखेंगे इसमें किनारे कितने हैं। कुल मिला के देखें, किनारे अर्थात कोर अर्थात भुजाएं। देखिए पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा, पांचवी भुजा, छठी भुजा, सातवीं भुजा और आठवीं भुजा, 9वीं भुजा, 10वीं भुजा, 11वीं भुजा और 12वीं भुजा, फिर 13वीं भुजा, 14वीं भुजा, 15वीं भुजा और 16वीं भुजा। तो इस तरह से कुल कितने किनारे हो गए इसमें, 16 किनारे या कोर। एक बार बहुत ध्यान से, किनारे या कोर गिनने में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी आकृति में। जहां पर 2 फलक मिलते हैं वही कहलाता है किनारा या कोर, ये बात ध्यान रखना है।
तो देखिए ये पहला किनारा, दूसरा किनारा, तीसरा किनारा, चौथा किनारा। अब ये देखिए पांचवा किनारा, छठा किनारा, सातवां किनारा, आठवां किनारा, नौवां किनारा, 10वां किनारा, 11वां किनारा और ये 12वां किनारा, 13वां किनारा, 14वां किनारा, 15वां किनारा और ये 16वां किनारा। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर जो सामने वाला फलक है इसमें ये फलक और ये फलक मिल रहे हैं, तो जहां पर मिल रहे हैं वो ये हो गया। इस प्रकार से आप गिन सकते हो और जांच कर सकते हो। ये अपने हो गए 16 किनारे। अब हमको गिनने हैं शीर्ष। किनारों पे आप निशान लगा सकते हैं कोई से भी एक किनारे पर। उसके बाद हम देख रहे हैं कि कितने शीर्ष हैं। ये देखिए ऊपर ये है पहला शीर्ष। यहाँ पर ये तीनों जो ऊपर वाले जो चारों फलक हैं ऊपर वाले, ये फलक है इसके त्रिभुजाकार फलक हैं। आपको चित्र में 3 दिख रहे होंगे यहाँ से, लेकिन एक फलक ठीक इस आगे वाले के ठीक विपरीत और है। तो 4 त्रिभुजाकार फलक है इसमें, और चारों का जो ऊपर वाला शीर्ष है ये यहाँ मिल रहे हैं। तो ये पहला शीर्ष हो गया हमारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां। तो इस तरह से हो गए 9 शीर्ष। तो इस तरह से आपको अगर कोई आकृति दे दी जाए, ये तो पिरामिड की आकृति थी। पिरामिड आपके दूसरी तरह का भी हो सकता है, जिसमें आपके हो सकता है केवल नीचे एक वर्ग बना हुआ हो। ऐसे भी हो सकता है पिरामिड आपका, जिसमें नीचे एक वर्ग या आयत बना हुआ हो और आपको एक बिंदु ऊपर दे दिया हो ऐसे, और फिर आपको उसकी पहचान करनी हो। तो इस तरह का भी पिरामिड हो सकता है आपके, जिसमें नीचे वाला फलक तो वर्गाकार है और बाकी सब क्या है, चारों त्रिभुजाकार। और इस तरह का भी हो सकता है जिसमें आप देखा होगा इस तरह आपके कई तंबू होते हैं, जो हमने देखे हैं कहीं में, आपने कार्टून फिल्मों में देखे होंगे इस तरह के तंबू। तो वो हमारा, उसको भी हम पिरामिड कह सकते हैं। तो इस तरह से जो हमको ये आकृति दी गई थी, इसमें 9 फलक थे, 16 किनारे थे और 9 शीर्ष थे। अब इसमें देखिए कितने शीर्ष हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 शीर्ष है इसमें कुल मिला के। तो आप शीर्ष की जगह कितना लिख देंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे। इसमें फलक देखेंगे 4 तो त्रिभुजाकार फलक हैं और एक नीचे हो गया 5वां। तो फलक कितने हो गए इसमें, 5 फलक हो गए। फिर रह गए हमारे किनारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो किनारे कितने हो गए इसमें, 8 किनारे हो गए। इस तरह से आप अपने आप, इसमें आपको अपने आप लिखना है। ये आकृति आपको बहुत ध्यान से अपनी कॉपी में बनानी है। आपको बताई थी बना के पहले। सबसे पहले आपने एक वर्ग बनाया, उसके बाद फिर एक और वर्ग बना दिया, उसके शीर्षों को मिला दिया आपने, और फिर उनके ऊपर यहाँ पर एक बिंदु लिया। उस बिंदु को, जो चारों शीर्ष है हमारे, जो ये घन बना हुआ है, इसके चारों शीर्ष जो घनाभ बना हुआ है, ये घनाभ कुछ भी आप इसको बना सकते हो। इसके ऊपर वाले जो चारों शीर्ष हैं उसको आपको ऊपर एक बिंदु से मिला देना है, तो आपको ये आकृति प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से आज हमने द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों के बारे में देखा और उनमें फलक, शीर्ष और किनारों की पहचान करी। तो इस प्रकार से आप विभिन्न प्रकार के ठोस आकारों की पहचान करके बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा आकार द्विविमीय है और कौन सा आकार त्रिविमीय है। और उसमें घनभ, घन, बेलन, गोला, शंकु, आयत, वर्ग आदि इस प्रकार की बहुत सारी आकृतियां शामिल होती है, जिनमें आप पहचान सकते हैं कि इसमें कितने शीर्ष हैं, कितने फलक हैं और कितने किनारे हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है।